इमरान खान थोड़ी है जो कहेंगे 9 दिन में बदल देंगे, 90 दिन में बदल देंगे। ये बच्चों का खेल है। मुल्क चलाना ये लीडरशिप नहीं है कि तू करके बात करो, बदतमीजी करो, झूठ बोलो, सबूत के बगैर इल्जाम लगा दो और जब सबूत देने की बारी आए तो भाग जाओ। कभी धरने देते हैं, कभी कफन पहन देते हैं, कभी वहां शाहराए दस्तूर पे कब्रें खोदते हैं जाके, कभी पीटीवी पे हमला करते हैं। इतवार को भरपूर सियासी वार। इमरान खान केपी में चूहे मारे, हमने पंजाब से डेंगी खत्म कर दिया। ख्वाजा साद रफीकी एक बार फिर इमरान खान पर बिला इश्तियाल गोलाबारी। कहते हैं वोट से आए हैं और वोट से जाएंगे। आबिद शेर अली के भी तनकीदी झटके। बोले शेख रशीद शाह महमूद कुरैशी के दरबार पर काम करें। चंद हफ्तों के बाद हम उसको सड़कों पे घसीटेंगे। अल्लाह ने हमें इंशाअल्लाह ताला सुरखरू करना है। फिर हम अवाम के जरिए इमरान खान को सड़कों पे ढूंढेंगे, उसको वैसे नहीं छोड़ेंगे इस वक्त। ये पाकिस्तान और करप्शन अब साथ साथ नहीं चल सकते। वजीर आजम के साथ इतनी दौलत कहाँ से आई? उनके लिए एक ही रास्ता है कि जो कुछ है कौम के सामने साफ साफ बयान किया जाए। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक भी हुक्मरानों पर बरस पड़े। कहते हैं 20 करोड़ अवाम के लिए अगर 4-5 हजार लोगों को जेलों में डाल दिया जाए तो ये घाटे का सौदा नहीं है। कतरी खत हुक्मरानों की करप्शन नहीं छुपा सकते। बेहतर यही है कि वो अपने गुनाहों का एतराफ कर लें। PTI रहनुमा नईमुल हक ने भी हिसाब बराबर कर दिया। बोले इक़्तिदार की कश्ती डूबने लगे तो ऐसी ही बातें होती हैं। ये झूठों की हुकूमत है, बेईमानों की हुकूमत है। इन्होंने इतनी बिजली टीवी पे दोनों साइंसदानों ने बना दी है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने। इधर बिजली आ गई है, उधर बिजली आ गई है, नंदीपुर में आ गई है, साहिवाल में आ गई है, ग्वादर में आ गई है। याद रखना, झूठा आदमी झोंपड़ी के तिनके भी नहीं दे सकता। किसानों ने लाहौर में एहतजाज का बीज बोया तो शेख रशीद भी इजहार यकजहती को आ गए। कहते हैं किसान भूखा मर रहा है और हुकूमत भारत से अजनास मंगवा रही है। किसान और मजहबी कुव्वतें एक हो जाएं तो कश्मीर खुद ब खुद आजाद हो जाएगा। हुक्मरान झूठ बोलकर हुकूमत चला रहे हैं। आर्मी चीफ का जनूबी वजीरिस्तान का दौरा, अगले मोर्चों पर जवानों के साथ दिन गुजारा, बहादुरी को सराहा। आर्मी चीफ को IDPs पर भी ब्रीफिंग। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं फाटा को कौमी धारे में शामिल करने की कोशिशें जारी रहेंगी। अंग्रेज दौर का कानून नहीं चलेगा। AD ख्वाजा ने 1861 के पुलिस कानून पर सवालात उठा दिए। कहते हैं इस कानून के होते हुए आवाम को मयारी सर्विस फराहम नहीं कर सकते। हैदराबाद में विमेन प्रोटेक्शन सेल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में पुलिस को गैर सियासी करने और अफसरान को मुकम्मल बाइख्तियार बनाने की तजवीज दे डाली। बोले पंजाब और KPK में भी नया कानून नाफिज है, सिंध में क्यों नहीं। रिक्शा चलेगा, पर्ची नहीं चलेगी। लाहौर में रिक्शा ड्राइवर रिक्शा समेत सड़कों पर आ गए। रेलवे स्टेशन पर बिला वजह पर्ची वसूली के खिलाफ बादामी बाग से रेलवे स्टेशन तक रैली निकली तो ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। स्टेशन पार्किंग के ठेकेदारों के खिलाफ नारेबाजी, मुतालबात पूरे न होने पर ट्रेनें रोकने और रिक्शे जलाने का ऐलान। कुछ ड्राइवर्स ने एहतजाज को ठुमकों का तड़का भी लगाया। ड्रग एक्ट में तरमीम ना मंजूर, अद्वियात बेचने वाले एहतजाज पर उतर आए। पंजाब में अद्वियात के बहरान का खदशा, दवासाज कंपनियों और मेडिकल स्टोर्स मालिकान के एक धड़े ने कल से हड़ताल का ऐलान कर दिया। ड्रग एक्ट 1976 में तरमीम वापस लेने का मुतालिबा, कल पंजाब असेंबली के जानिब मार्च करने का ऐलान।
कराची की यूनिवर्सिटी रोड पर हादसों के बावजूद सिंध इंतजामिया न सुधरी। फुर्तियां दिखाते हुए रोड का एक ट्रैक कारपेट किए बगैर ही खोल दिया। ऊंची नीची खतरनाक रोड पर हचकोले खाती गाड़ियां फर्राटे भरने लगी। एक हफ्ते में 6 अफराद जान की बाजी हार चुके, 25 जख्मी हैं। अब कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? फीता नहीं काटना तो ना काटो, हमें तो सफर काटना है। कराची में कोरंगी फ्लाईओवर मुकम्मल हो गया। हुकाम के पास इफ्तिताह का वक्त ना निकला, शहरियों ने खुद ही फीता काट डाला। गाड़ियां फ्लाईओवर पर दौड़ी तो इंतजामिया को शहरियों की खुशी एक आंख ना भाई। फिर से फ्लाईओवर को बंद करके तरक्याती काम जारी है का बोर्ड लगा दिया। अब फीता कटेगा तो ही रास्ता कटेगा। कैमरे ने कातिल पकड़ लिए, पुलिस ना पकड़ सकी। खून का हिसाब कौन देगा? फैसलाबाद में 2 रोज कबल पान शॉप पर कत्ल की सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पर आ गई। मुलजिम को गोलियां मारते हुए वाज़ेह देखा जा सकता है। मुलजिम उमैर ने पान खाकर ताहिर नामी नौजवान की शर्ट से हाथ साफ किए। मना करने पर सीने में 3 गोलियां उतार दी। ये किन्नू है या हेरोइन के गोले? लाहौर एयरपोर्ट पर एएसएफ की कार्रवाई, मुलजिम की चालाकी पकड़ ली। साहिवाल का रिहायशी 2.5 किलो हेरोइन किन्नुओं में पैक करके दोहा ले जाना चाहता था। किनारे पर लगकर भी जिंदगी का किनारा ना मिला। बदकिस्मत कश्ती डोली तो दरियाए सिंध की कातिल लहरें जायरीन को बहा ले गईं। मजीद 4 लापता अफराद की लाशें मिल गईं। जाम बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। 5 की तलाश अब भी जारी। समुंदर में अमन का मिशन, पाक बहरिया अमन मशकों का 3रा रोज। नेवल चीफ एडमिरल जकाउल्ला का मुख्तलिफ मुमालिक के बहरी जहाजों का दौरा, अफसरों और जवानों से मुलाकात की, बहरी मशकों और ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। सहराए चोलिस्तान में जीप रैली की रौनकें। फाइनल राउंड इख्तितामी मराहिल में नादिर मकसी रोनी पटेल ने इख्तितामी लाइन अबूर कर ली। राउंड में 36 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। फाइनल राउंड में ड्राइवर्स को 253 किलोमीटर का फासला तय करना था। चलो चलो मरी चलो, पथरियाटा चेयरलिफ्ट अपग्रेडेशन के बाद सयाहों के लिए खोल दी गई। बच्चे बड़े खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। पहला ट्रम्प कार्ड ही बुरी तरह पिट गया। 7 मुमालिक के शहरियों पर पाबंदी का हुक्म अवामी रद्द अमल बनकर सामने आ गया। हुकूमत मुखालिफ एहतजाज और अदालती फैसलों ने अमरीकी सदर को चकरा कर रख दिया। पॉलिसियां बनाने में मुश्किलात, तज्जियाकार कहते हैं एक ही वक्त में मीडिया, अदलिया और सियासी मुखालफीन से महाजराई ट्रम्प के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। शिमाली कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा कर लिया। मिसाइल 500 किलोमीटर दूर जापान की समुद्री हदूद में गिरा। जापानी वजीर आजम ने तजुर्बे को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया है। जनूबी कोरिया का भी शिमाली कोरिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। अमरीकी रियासत वायोमिंग में तूफानी हवा ने कई टन वजनी ट्रक उलट दिया। ट्रक एक तरफ लड़खड़ाया और गाड़ी पर जा गिरा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारत में आदमखोर शेर इंसान का शिकार कर गया। उत्तर प्रदेश हुकाम ने मकामी चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया। शेर 6 अफराद को मार चुका है। हांगकांग में घरों की कीमतें खतरनाक हद तक बढ़ गईं। लोगों की बड़ी तादाद कब्रनुमा घरों में रहने पर मजबूर। घर में घुटनों के बल दाखिल होना पड़ता है। सोने की सिर्फ चंद फुट जगह। रिहाइशगाहें ताबूत घरों के नाम से है कराची से, जहां पे कराची में फिर मीडिया निशाने पर आ गया है। KDH
ये चौरंगी पर समा टीवी की वैन पर फायरिंग और इसके नतीजे में असिस्टेंट कैमरामैन जान बहक हो गया। मोटरसाइकिल सवारों ने समा की टीम पर 6 से 7 फायर किए। समा की टीम 5 स्टार चौरंगी पर पुलिस की गाड़ी पर क्रैकर हमले की कवरेज के लिए आई थी कि खुद ही इसका निशाना भी बन गई। कराची में मीडिया एक बार फिर निशाने पर। केडीए चौरंगी पर समा टीवी की वैन पर फायरिंग और इस फायरिंग की जद में आकर असिस्टेंट कैमरामैन जान बहक हो गया है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है कराची में और कराची में एक बार फिर से मीडिया ही निशाने पर आया है। अपने फराइज की अंजामदही के लिए समा टीवी की वैन वहां पर मौजूद थी। क्रैकर हमले की कवरेज के लिए यह टीम वहां पर मौजूद थी कि वहां पे फायरिंग की गई है और समा टीवी की वैन पर फायरिंग के नतीजे में असिस्टेंट कैमरामैन जान बहक हो गया है। यह पहला वाकया नहीं, यह पहली बार नहीं, इससे पहले भी निशाना बनाया जाता रहा है। खुद एक्सप्रेस न्यूज को भी दहशतगर्दों की जानिब से, शिद्दत पसंदों की जानिब से निशाना बनाया जाता रहा है और आज निशाना बनाया गया समा टीवी की टीम को। उनकी वैन पर फायरिंग की गई है जिसके नतीजे में असिस्टेंट कैमरामैन जख्मों की ताब न लाते हुए जान बहक हो गए हैं। मोटरसाइकिल सवारों ने समा की टीम पर 6 से 7 फायर किए। समा की ये टीम 5 स्टार चौरंगी पर पुलिस की गाड़ी पर क्रैकर हमले की कवरेज के लिए आई थी। अहम और अफसोसनाक खबर, कराची में एक बार फिर मीडिया निशाने पर। समा टीवी की वैन पर फायरिंग और इस फायरिंग के नतीजे में समा टीवी के असिस्टेंट कैमरामैन जान बहक हो गए हैं। केडीए चौरंगी पर मोटरसाइकिल सवारों ने समा की टीम पर 6 से 7 फायर किए। समा की टीम 5 स्टार चौरंगी पर पुलिस गाड़ी पर क्रैकर हमले की कवरेज के लिए आई थी। इससे पहले भी मुतअद्दिद बार मीडिया को निशाने पर लिया जाता रहा है। कितने ही हमारे सहाफी बरादरी हैं जो कि हमसे ऐसे ही हमलों में बिछड़ गए। कराची में फिर मीडिया निशाने पर। समा टीवी की वैन पर फायरिंग और इस फायरिंग के नतीजे में समा टीवी का असिस्टेंट कैमरामैन जान बहक हो गया है। इन दहशतगर्दों को, इन शिद्दत पसंदों को किस तरह से पकड़ा जाएगा, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, यह जवाब देना है हुकूमत को। जुहेब जीजा हमारे नुमाइंदे ने ज्वाइन किया है। जुहेब, इस वाकये से मुतालिक अपडेट कीजिएगा और अब तक कोई कार्रवाई की गई मुल्जिमों के खिलाफ? जी देखिए, बिल्कुल ये सेंटर का इलाका है जहाँ पर 2 वाकयात पेश आए। सबसे पहला जो वाकया 5 स्टार चौरंगी पर पेश आया कि वहाँ पर एक बख्तरबंद गाड़ी पुलिस की खड़ी हुई थी कि मुसल्लह जो अफराद थे वो वहाँ पर एक मामूली नोयत का क्रैकर फेंक कर रवाना हो गए जो जोरदार धमाके से फटा। बख्तरबंद गाड़ी थी जिसकी वजह से जो एहलकार थे वो महफूज रहे। लेकिन इसकी जो वाकया हुआ था, इसी पर निजी टीवी का जो टीम थी वो वहाँ कवरेज के लिए पहुंची थी। वो वहाँ से दोबारा कवरेज के बाद रवाना हो रही थी कि उन्हें भी कुछ मुबैना दहशतगर्द हैं, उन्होंने उनकी डीएसएनजी पर हमला किया जिसके नतीजे में एक जो उनका असिस्टेंट इंजीनियर बताया जाता है वो जख्मी हुआ, लेकिन उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जख्मों की ताब न लाते हुए वो चल बसा। ये जो इस तरह के जो वाकयात हैं जो सेंट्रल के इलाके में होते हैं वो कलअदम लश्कर जंगी की जानिब से किए जाते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरह का वाकया एक्सप्रेस न्यूज टीवी की डीएसएनजी के साथ भी पेश आया था जिसमें एक्सप्रेस के जो मुलाजमीन थे, काम करने वाले, वो शहीद हो गए थे। उसके जो मुल्जिमान थे वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए थे जिनका ताल्लुक कलअदम लश्कर जंगी से था। लेकिन जो जराए पुलिस के बताते हैं कि वो जो मुल्जिमान जिन्हें जिन्हें सजाएं हुई थी वो दोबारा जेल से बाहर निकल गए हैं। वो गिरोह दोबारा सरगर्म हो गया है जिसमें साकिब पेची और तनवीर अदनान। ठीक है जुहेब, इस बारे में मजीद भी तफसीलात आपसे जानेंगे। ब्यूरो चीफ कराची सैयद फैसल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। फैसल हुसैन साहब, एक बार फिर मीडिया निशाने पर। हम तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, हमसे क्या दुश्मनी? देखिए, जो कराची ऑपरेशन था, कराची ऑपरेशन के हवाले से जो कानून नाफिज करने वालों के इदारे थे, उन इदारों के जवाब में जो गैर जानिबदार तज्जिया निगार ये बात करते थे कि ऑपरेशन की कामयाबी के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं हकीकत में सूरत वो नहीं है जिसको जो है अमन व अमान करार दिया जा रहा है, ऑपरेशन की कामयाबी करार दिया जा रहा है। दहशतगर्दों की हिकमत अमली है। अब मौजूदा सूरत हाल वक्त के साथ जैसे तब्दील होती जा रही है, साबित होता जा रहा है कि दहशतगर्दों की, जिसको हम लोग ऑपरेशन की कामयाबी समझते आए थे, वो दहशतगर्दों की हिकमत अमली थी। उन्होंने अपनी हिकमत अमली के तहत जो से पता चले गए थे, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दहशतगर्दों ने जो है वो सर उठाना शुरू कर दिया है। कराची का अमन जो है, कराची में मीडिया एक बार फिर से निशाने पर। समा टीवी की टीम पर फायरिंग की गई है जिसमें असिस्टेंट कैमरामैन जान बहक हो गया है। सैयद फैसल हुसैन कराची और ज़ुहैब जीजा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कराची में अमन कैसे लाएं? आईजी सिंध ने फिर पुराने कानून को जिम्मेदार करार दे दिया। अंग्रेज दौर के पुलिस एक्ट पर फिर तनकीद के हथौड़े बरसा दिए। कहते हैं नया पुलिस कानून राइज होने तक सिंध पुलिस पांव पर खड़ी नहीं हो सकती। कानून ऐसा होना चाहिए पुलिस का जो पॉलिटिकली न्यूट्रल पुलिस को इंश्योर करे, जिसमें पब्लिक की पार्टिसिपेशन हो, कम्युनिटी पुलिसिंग हो और
पुलिस के जो ओहदे हैं उनकी ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस हो। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में सिंध के सबसे बड़े पुलिस अफसर एडी ख्वाजा ने एक बार फिर नए पुलिस एक्ट का मुतालबा कर दिया। 1861 के कानून को लेकर आप 21वीं सदी की सर्विसेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पंजाब में इस वक्त पुलिस ऑर्डर 2002 है। केपीके ने अपना नया कानून नाफिज किया है। एडी ख्वाजा ने वजाहत की, उन्होंने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब में पुलिस कानून से मुताल्लिक जो भी बातें की वो गैर सियासी थीं। साथी रिपोर्टर दानिश नफीस के साथ जुनैद खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, हैदराबाद। और बात मुल्क की सियासत की। विफाकी वुज़रा के गर्मा गर्म बयानात सियासत में गर्मी ले आए हैं। इमरान खान पर लफ्जी निशाने और साद रफी कहते हैं कि इमरान खान केपीपी में चूहे मारे, हमने पंजाब से डेंगी खत्म कर दिया है, वोट से आए हैं और वोट से ही जाएंगे। दूसरी जानिब आबिशर अली के भी तनकीदी झटके, कहते हैं शेख रशीद शाह महमूद कुरैशी के दरबार पर काम करें। मरियम औरंगजेब बोली सियासी मुखालफिन पंजाब की तरक्की से खौफजदा है। हम पर हमला करते हैं, हमें काम नहीं करने देते, कभी धरने देते हैं, कभी कफन पहन देते हैं। अगर मुल्क बिगड़ जाए उसको ठीक करना संजीदगी का काम है, मेहनत करनी पड़ती है, लंबी लंबी छोड़नी नहीं पड़ती, लंबी लंबी बातें नहीं करनी पड़ती। वोट नवाज शरीफ को मिले, फैसले इमरान खान करे। वोट नवाज शरीफ को मिले, बातें हमारे दोस्त और भाई जनाब सिराजुल हक साहब की मानी जाएंगी, ऐसे नहीं चलेगा। या वोट ले नवाज शरीफ और कहानी चलेगी बिलावल मियां आपकी या आपके बाबा जान की, तो नहीं होगा। आप वोट लें लोगों से जाकर। वो शख्स आज इल्जाम लगा रहा है जो खुद शख्स जवारी हो, जो बॉल टेम्परिंग और मामलात में मुलव्वस हो। पीटीआई वाले भी रोते रह जाएंगे, पीपीपी वाले भी रोते रह जाएंगे। अब इनके लिए हमें कई म्यूजियम बनाना पड़ेगा, इनकी मम्मीज बनाकर वहाँ पे लगानी पड़ेगी ताकि इनको वहाँ पे लिखेंगे आप रोते रहे। बात करते कि निजाम तब्दील करूंगा, दोनों मिलके इमरान खान और सिराजुल हक साहब, आपके हाथ बांधे किसने? इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे और कह रहे थे कि केपीके में यूनियन काउंसिल के लेवल में खेलों के मैदानों की फीजिबिलिटी बन रही है। इमरान खान साहब अगर मदद चाहिए तो रावलपिंडी में यूनियन काउंसिल के लेवल पे खेलों के मैदान बन चुके हैं और आज क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं। और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी नईमुल हक के जवाबी वार, कहते हैं हुक्मरानों के इक़्तिदार की कश्ती डूबने वाली है, ऐसे वक्त पर ऐसी ही बातें होती हैं। पनामा केस के फैसले का वक्त करीब आने पर हुक्मरानों की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। हुक्मरानों के इक़्तिदार की कश्ती डूबने वाली है, ये जवाब दिया गया नईमुल हक की जानिब से। ऐसे वक्त पर हुक्मरानों की ऐसी ही बातें होती हैं, ये कहना था नईमुल हक का, और इन ख्यालात का इज़हार नईमुल हक की जानिब से आज गुफ्तगू में किया गया। खबर यह भी है कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक आज भी पनामा मामले पर खूब बरसे, कहते हैं कि 20 करोड़ अवाम के लिए 5000 लोगों को जेलों में डाल दिया जाए तो घाटे का सौदा नहीं। मंसूर अहमद बात करते हुए उनका यह कहना था कि बेहतर यही है कि हुक्मरान अपने गुनाहों का एतराफ कर लें। खुशहाली के लिए 5-6 हजार लोग जेलों में चला जाए ये बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि एहतिसाब के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती है। इन हुक्मरानों ने हमारे मुल्क को क्या दिया? इन हुक्मरानों ने हमारे मुल्क को नजरिए पाकिस्तान से महरूम रखा, और आज इस मुल्क में अगर बदअमनी का तोहफा है, बेरोजगारी का तोहफा है, गुर्बत का तोहफा है, और वर्ल्ड बैंक और IMF के गुलामी का तोहफा है, ये इन हुक्मरानों ने हमें दिए। उधर शेख रशीद ने भी हुक्मरानों पर ताक ताक कर निशाने लगाए। आज अंदाज़े हुक्मरानी पर सख्त तनकीद करते रहे। भारत की आबी जारियत के खिलाफ लाहौर में किसानों के एहतजाज से खिताब में उन्होंने क्या कहा, ये जानेंगे आसिफ महमूद से। पाकिस्तानी दरियाओं का पानी बंद और जमीन को बंजर करने की भारतीय साजिश के खिलाफ सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर एहतजाज रिकॉर्ड कराने लाहौर पहुंच गए। इस्तांबुल चौक माल रोड पर किसानों से अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने खिताब किया। जहां हुकूमत और इसके इत्तेहादियों को आड़े हाथों दिया, वहीं किसानों को मुत्तहिद होने का मशवरा भी दिया। जो आदमी अपने बेटों का सोचता है, कौम के बेटों का नहीं सोचता,
वो इस मुल्क के किसानों का कभी नहीं सोच सकता। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच, किसान रहनुमा अयूब मेयूं समेत दूसरे मुकर्रीन ने भी अपने खिताब में हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों को मौजूदा सूरत हाल की बड़ी वजह करार दिया। सियासी और किसान रहनुमाओं ने इस मौका पर हाथों में हाथ डालकर यकजहती का इजहार किया। किसानों ने भारतीय परचम और नरेंद्र मोदी के पुतले भी नजरे आतिश किए। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। कराची में करंकी क्रॉसिंग पर तामीर होने वाले फ्लाईओवर के इफ्तिताह के लिए जब कोई ना पहुंचा तो शहरियों ने खुद ही इफ्तिताह कर डाला, लेकिन फिर इंतजामिया हरकत में आई और फ्लाईओवर को बंद कर दिया। मजीद जानेंगे राहील सलमान से। एक तरफ कराची में तरक्याती काम मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहे तो दूसरी जानिब मुकम्मल होने वाले कोरंगी फ्लाईओवर के इफ्तिताह के लिए सूबे और शहर के बड़ों के पास वक्त ही नहीं। 3 माह ताकीर से मुकम्मल होने वाला पुल इफ्तिताह का मुंतजिर रहा। KMC और DMC कोरंगी की जानिब से इफ्तिताह के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए। कोरंगी क्रॉसिंग के इलाका मकीन भी पहुँच गए, लेकिन जिनके नामों की तख्ती तैयार की गई उनमें से कोई भी ना आया। वजीर आला, वजीर बल्दिया सिंध और मेयर कराची में से कोई भी ना पहुँचा। अहले इलाका का छोड़ो, आप अपनी पार्टी का ही ख्याल कर लेते हैं कि भाई हमारे जहाले यहाँ जमा है। उसको सोचना चाहिए कि ये इतनी लोग पब्लिक इंतजार में खड़ी है और वो उसको तवज्जो नहीं दे रहा। शहरियों ने जब देखा कि फ्लाईओवर का इफ्तिताह करने कोई नहीं आया तो आज खुद ही इफ्तिताह कर डाला और गाड़ियां दौड़ा दी। इंतजामिया को शहरियों की खुशी एक आंख न भाई और फिर से फ्लाईओवर को बंद कर डाला और एक बार फिर तरक्याती काम जारी है का बोर्ड लगा दिया। इफ्तिताह हो गया, आवाम ने किया, खुल गया था, लेकिन ये फिर बंद हो गया है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आवाम के साथ क्या किया जा रहा है। 87 करोड़ रुपए की जायद की लागत से कोरंगी क्रॉसिंग पर बनने वाला फ्लाईओवर गुज़िश्ता साल नवंबर में मुकम्मल होना था। ताकीर से सही, लेकिन फ्लाईओवर मुकम्मल तो हो गया, लेकिन इसका इफ्तिताह ना हुआ। राहील सलमान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और अब आपको दिखाते हैं जंगल का कानून। गुंडे ने पान खाया, फिर साथ खड़े नौजवान की शर्ट से हाथ साफ कर दिए, मना किया तो गोली मारकर जान ही ले ली। फैसलाबाद में 2 दिन पहले दिलदोज वारदात की फुटेज आ गई है, लेकिन पुलिस के हाथ गुंडे के गिरेबान तक नहीं पहुंच सके हैं, जिसके बारे में बताएंगे एहतशामुल हक। फैसलाबाद के मोहल्ला हरचरणपुरा के उमैर ने हैवानियत की तमाम हदें पार कर दी। खुद साख्ता डॉन ने एक नौजवान को कत्ल कर दिया। फुटेज में देखा जा सकता है कि उमैर नामी इस गुंडे ने पान खाकर शॉप पर खड़े ताहिर की शर्ट से हाथ साफ किए। ताहिर के मना करने पर पिस्तौल निकाला और सरेआम उसकी टांग में गोली मार दी। ताकत के नशे में चूर मुलजिम उमैर ने यही बस नहीं की। ताहिर के दोस्त ने उसे पकड़ना चाहा तो उसने ताहिर के सीने में मजीद 3 गोलियां उतार दी, जिससे वो वहीं दम तोड़ गया। नौजवान की जान लेने के बाद मुलजिम आराम से मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि इस वाक़े से कुछ ही देर पहले इसी गुंडे ने एक और नौजवान को थप्पड़ मारे और पिस्तौल ताने रखा। मुलजिम ने सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह के घर से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर कानून की धज्जियां उड़ा दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर सरे बाजार लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने वाले इस गुंडे को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। आज एयरपोर्ट्स पर स्मगलर्स की शामत आई रही। इस्लामाबाद बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लाहौर में इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हीरोइन 35 तोले सोना और आईफोन्स स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। स्मगलरों की कोई चालाकी काम ना आई। बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से युगांडा जाने वाले मुसाफिर ने 1 किलोग्राम हेरोइन व्हील चेयर में छुपा रखी थी। पेशावर के अमीन को सिक्योरिटी फोर्स ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। कस्टम अमले ने भी दुबई जाने वाले मुसाफिर नदीम के सामान की तलाशी ली, जिससे 35 तोले सोने के बिस्किट बरामद हुए। दुबई से आने वाले मुसाफिर से 62 आईफोन्स और 5 इंतहाई कीमती टैबलेट्स बरामद कर लिए गए। कस्टम अमले ने मुकदमा दर्ज करके दोनों मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साहिवाल का नईम कतर एयरलाइन की परवाज से 2.5 किलो हेरोइन ले जा रहा था। मुसाफिर ने माल्टों को खाली करके हेरोइन छुपा रखी थी। ASF के मुताबिक मुलजिम हेरोइन लाहौर से दोहा और वहां से सऊदी अरब ले जाना चाहता था।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनूबी वजीरिस्तान का दौरा किया और ऑपरेशन के नताइज पर इत्मीनान का इजहार किया। कहते हैं कि इलाके में देरपा अमन के लिए इक्तिसादी तरक्की अहम है। फाटा को कौमी धारे में लाने की हिमायत जारी रखेंगे। मजीद बताएंगे अहमद मंसूर। पाक फौज के सिपा सलार जवानों का हौसला बढ़ाने जनूबी वजीरिस्तान पहुंच गए। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद भट्ट ने जनूबी वजीरिस्तान आमद पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इस्तकबाल किया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक आर्मी चीफ ने जनूबी वजीरिस्तान में जवानों के साथ दिन गुजारा। उन्होंने इलाके में तरक्याती कामों और बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को GOC की जानिब से वजीरिस्तान एजेंसी में सिक्योरिटी, इस्तेहकाम की सूरत हाल, बॉर्डर मैनेजमेंट और नकल मकानी करने वालों की बहाली पर ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखने की हिदायत करते हुए कहा, ऑपरेशन में इस्तेहकाम और समाजी इक्तिसादी तरक्की पर तवज्जो मरकूज की जाए। रियासत की अमलदारी के लिए जवानों की बहादुरी और अज़म लायक तहसीन है। आर्मी चीफ ने जवानों की बहादुरी और अज़म को सराहते हुए कहा, कबायली भाइयों और मुकामी इंतजामिया का ताउन काबिल कदर है। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। MKM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार कहते हैं, मुखालफीन की जलसियों का जवाब हम 17 तारीख को बहुत बड़ा जलसा करके देंगे और एहसान फरामोशों को उनकी औकात याद दिलाएंगे। वो हैदराबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे। हम तारीख कायम करेंगे इंशाअल्लाह। एहसान फरामोशों को अपने एहसान याद दिलाएंगे। औकात भूलने वालों को उनकी औकात याद। हम चैलेंज करते हैं फिर कि हैदराबाद की तारीख का सबसे बड़ा और कामयाब जलसा 17 फरवरी बॉक्सर आमिर खान की अहलिया फरियाल मखदूम को बरतानवी रियलिटी शो बिग ब्रदर में हिस्सा लेने की पेशकश हुई। फरियाल ने शो में शिरकत करने या ना करने के हवाले से मद्दाहों से राय मांग ली। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की अहलिया फरियाल मखदूम को रियलिटी शो बिग ब्रदर की इंतजामिया ने शो में शिरकत की दावत दे दी। फरियाल मखदूम ने सोशल मीडिया पर अपने मद्दाहों को पैगाम में बताया कि उनकी इस सिलसिले में प्रोग्राम प्रोड्यूसर से बात चल रही है, ताहम वो नहीं जानती कि वो ये कर भी सकती हैं या नहीं। उन्होंने अपने मद्दाहों से प्रोग्राम में शिरकत करने या ना करने के हवाले से राय भी मांगी। बरतानवी अखबार के मुताबिक फरियाल के मद्दाहों ने उन्हें इस शो में हिस्सा लेने का मशवरा दिया है। एक मद्दाह ने कहा कि हो सकता है ससुराल वालों से झगड़े के बाद इस शो में शिरकत से लोगों के फरियाल के बारे में ख्यालात बदल जाएं। आमिर खान के अहले खाना ने बहू फरियाल से लाताल्लुकी का ऐलान कर रखा है। उनका कहना है कि उन्हें रियलिटी शो में फरियाल की शिरकत करने या ना करने से कोई सरोकार नहीं। एक्सप्रेस न्यूज में अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज